अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ जिसमें हम एरर डिटेक्ट करेंगे। एक सेंटेंस के अंदर हम मिस्टेक फाइंड करेंगे कि कौन सी मिस्टेक है। पहले मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक बताने के बाद कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैं आपको कहूँगा कि अब आप इनमें से मिस्टेक फाइंड करें। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं तो मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाता। अगर आप में से किसी ने सवाल करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे किया करें मैसेज, मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। अली कामिल 47 मेरी आईडी है, वहाँ पर मैं हर किसी को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। कोई भी अगर क्यूरी है आपकी, कोई भी सवाल आपने पूछना है, मैं उसको वहाँ पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो आज का पहला मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ अलोंग विथ। जैसे हमने एज वेल एज पढ़ा था और इधर आइदर और नाइदर नॉर वगैरह हमने पढ़े थे। अब सेंटेंस के अंदर अगर अलोंग विथ आ जाए और सब्जेक्ट देखें, द किंग अलोंग विथ के साथ, अलोंग विथ का भी अलग एक यूज होता है। द किंग अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स, अपने वज़रा के साथ, वर इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब एक सब्जेक्ट आपका ये रहा और एक वो रहा मिनिस्टर्स, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अलोंग विथ देखकर, दो सब्जेक्ट देखकर वहाँ पर वर्ब जो अप्लाई करते हैं वो कर देते हैं प्लूरल, जो है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है, अलोंग विथ के साथ पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर आपने वर्ब को अप्लाई करनी है। यहाँ पर ये नहीं देख के करना है यहाँ पर मिनिस्टर है तो वर्ब लगा दिया, नहीं, गलत होगा। क्योंकि आपने पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब अप्लाई करनी है। तो वहाँ पर वर है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करके वर्ब को हटा के आप वहाँ पर लगा देंगे वॉज। क्यों? क्योंकि हमने जो वर्ब अप्लाई करनी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के अप्लाई करनी है। द किंग अलोंग विद द मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन। क्लियर? अब दूसरी मिसाल मैंने यहाँ लिखी है द मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। द मिनिस्टर अलोंग विथ, फिर से अलोंग विथ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। द क्वीन, अब यहाँ पर क्वीन सिंगुलर है, ठीक है। वॉज इन्वाइटेड, तो क्या ये वॉज सही लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है? क्योंकि हमने पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर फिर वर्ब वहाँ पर अप्लाई करनी है। तो द मिनिस्टर अलोंग विद द क्वीन, वहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा वर। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वो एक से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर आता है वर। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लें। जब भी अलोंग विथ आएगा तो पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर हमने वर्ब अप्लाई करनी है। क्लियर? और वो भी सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं हो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वहाँ पर वर्ब भी एक से ज़्यादा आर है वगैरह आएगी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ आपको मैं, इसकी दो तीन मीनिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, अ फ्लोक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग, a list of items are available is available, the timing of schools is different are different। आपके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखें, एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, उसको नहीं भूलिएगा, फिर आप एरर डिटेक्ट करने में देर नहीं करेंगे। जब एक वर्ड ऑफ के साथ, एक वर्ड ये और एक वर्ड ये वर्ड जब ऑफ के साथ कंबाइन हो जाए, चाहे यहाँ पर नाउन हो चाहे यहाँ पर प्रोनाउन हो, ठीक है, ये दोनों वर्ड जब ऑफ के साथ आते हैं तब हम जो वर्ब वहाँ पर लगाते हैं वो इसको देख के लगाते हैं। अ फ्लोक, यहाँ पर अ फ्लोक मतलब एक की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर इज होगा, नॉट आर। आई होप आपको समझ आ गया। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही कैरी करती है, प्लूरल नहीं करती। उसके बाद अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट की बात की जा रही है, ज़्यादा की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर आइटम्स है तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, हमने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इज अवेलेबल या आर अवेलेबल? इज अवेलेबल, आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट जो सिंगुलर है इसके लिए बात हो रही है। उसके बाद द टाइमिंग ऑफ स्कूल। अब देखें, जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे इसमें सब के साथ ऑफ आ रहा है, और आपको मैंने अभी बताया कि ऑफ को देखकर आपने पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। जो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल ही आएगा। द टाइमिंग ऑफ स्कूल्स इज डिफरेंट। अब टाइमिंग एक की बात की जा रही है, स्कूल ज़्यादा है मानते हैं, पर पहला वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। द टाइमिंग ऑफ स्कूल्स, आर नहीं होगा, यहाँ पर इजी होगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ आ रही? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी कैरी करेगा अपने साथ। और ये चीज़ है ना, जैसे कि आइटम्स और शीप, वैसे शीप जो है हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है, और स्कूल्स एक से ज़्यादा है तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, आर लगा देते हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए लगाए जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
अलोंग विथ के साथ पहले वाले सब्जेक्ट को देख के आपने वर्ब अप्लाई करनी है और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली बाकी के साथ शेयर करें ताकि और भी इन सवालों को क्रैक कर सके, इन सवालों को भी आंसर दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।